नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बसंत पंचमी महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती हर सबके जीवन के अंदर सुख शांति और समृद्धि को लेकर के आए और विशेष रूप से विद्यार्थियों के जीवन में ज्ञान और विद्या की वृद्धि हो। जी हाँ, आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बसंत पंचमी का ये पर्व क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे क्या इतिहास है। जी हाँ, हिंदू और सनातन धर्म को मानने वाले लोग बसंत पंचमी के इस पर्व को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और ये प्रत्येक वर्ष माघ मास के कृष्ण पक्ष के पंचम तिथि को मनाया जाता है। आज बसंत पंचमी का पर्व है और पूरे देश के अंदर इस पर्व को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। विशेष रूप से हिंदू धर्म और सनातन को मानने वाले इस पर्व में विशेष आस्था रखते हैं और जिसके कारण ये हिंदुओं और सनातन को मानने वालों के लिए एक विशेष पर्व है। जी हाँ, माँ सरस्वती जिसको विद्या और ज्ञान की देवी माना जाता है और विद्या और ज्ञान और कला सीखने के लिए माँ सरस्वती की आराधना की जाती है। अगर इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करें कि बसंत पंचमी का जो ये पर्व है, बसंत पंचमी के पर्व से ही बसंत ऋतु का प्रारंभ हो जाता है और कहते हैं कि शरद ऋतु के अंत होने का ये एक संकेत होता है और आज के पश्चात बसंत ऋतु का आगमन होता है। जी हाँ, बसंत पंचमी जिसको सभी ऋतुओं का राजा माना जाता है, क्योंकि बसंत पंचमी के दिन से बसंत ऋतु के आगमन के साथ ही मौसम जो है वो खुशनुमा हो जाता है, जो हर किसी के मन को भाता है। खेतों के अंदर लहराती हुई फसलें और सरसों की फसलें पीले रंग के साथ अपने आप को आकर्षित करती है। बसंत पंचमी के इस पर्व पर हर व्यक्ति पीले रंग के कपड़े धारण करता है और माँ सरस्वती को भी पीले रंग के कपड़े धारण करवाए जाते हैं। विशेष रूप से ये पर्व विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस दिन माँ सरस्वती की आराधना करके उनसे ज्ञान और विद्या का आशीर्वाद लिया जाता है। अगर धार्मिक मान्यताओं की बात करें तो कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, उस समय सृष्टि नीरस दिखाई पड़ती थी और शांत दिखाई पड़ती थी। किसी भी प्रकार की हलचल पूरी पृथ्वी पर या सृष्टि के अंदर दिखाई नहीं देती थी। ना माँ अपने बेटे से प्यार कर पाती थी, ना गुरु अपने शिष्य को ज्ञान देने का कोई माध्यम ढूंढ पाता था। कम्युनिकेशन की बहुत बड़ी कमी थी। विद्या, ज्ञान और कला के अभाव में ये पूरी की पूरी सृष्टि नीरस दिखाई देती थी और तब कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती को प्रकट किया और उनके माध्यम से इस सृष्टि को रंगों के साथ भर दिया। उन्हीं के आगमन से ही सृष्टि के अंदर विद्या, ज्ञान, कला आदि सभी विषयों का उत्पत्ति होता है और सभी लोग माँ सरस्वती से आराधना करके, माँ सरस्वती की पूजा करके विद्या ज्ञान की प्राप्ति के लिए आशीर्वाद लेते हैं। कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी शांत सृष्टि को देख करके खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने पृथ्वी के ऊपर, धरती के ऊपर और इस सृष्टि के ऊपर माँ सरस्वती को प्रकट किया था। इसलिए उन्हें कला और संगीत की देवी के रूप में भी जाना जाता है। जो लोग कला और संगीत के क्षेत्र में काम करते हैं उनके लिए माँ सरस्वती सबसे इष्ट देवता के रूप में, देवी के रूप में मानी जाती है। अगर इसके महत्व की बात की जाए कि हिंदू सनातन धर्म के अंदर इसका विशेष महत्व है और विद्या आरंभ के लिए विद्यार्थियों के लिए इससे बढ़कर के कोई दूसरा दिन नहीं हो सकता, क्योंकि बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करके ही विद्यार्थी अपने लिए विद्या और ज्ञान का आरंभ करते हैं। जी हाँ, इस दिन जो सभी लोग हैं वो पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं और माँ सरस्वती को भी पीले रंग के वस्त्र भेंट किए जाते हैं और कहते हैं कि ये त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जो नए आगमन, नए शुरुआत के लिए जाना जाता है। खेतों के अंदर लहराती हुई फसलें किसानों के चेहरे के ऊपर मुस्कान का भाव ले आती हैं और उसके साथ साथ पीले रंग के जो सरसों का खेत लहराता हुआ सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। बसंत पंचमी के दिन ही बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है और शरद ऋतु कहीं ना कहीं अपने समापन की तरफ होती है और जो मौसम है वो खुशनुमा हो जाता है। चारों तरफ जो हवा है, जो सुगंध है, वो सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। जी हाँ, बसंत पंचमी का ये पर्व हिंदू और सनातन को मानने वाले लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे सरस्वती पूजा के रूप में भी जाना जाता है। कहते हैं कि बसंत पंचमी के
पर्व पर जो विद्यार्थी यदि माँ सरस्वती की आराधना करते हैं, माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, उनके विद्या और ज्ञान में वृद्धि होती है। कला के क्षेत्र में काम करने वाले लोग इस दिन माँ सरस्वती से विशेष आशीर्वाद लेते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं और उनसे विद्या, ज्ञान और कला के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने के लिए प्रार्थना और निवेदन करते हैं। माँ सरस्वती का सनातन धर्म के अंदर विशेष महत्व है। विशेष रूप से शिक्षण संस्थानों के अंदर सुबह सुबह माँ सरस्वती की आराधना करके ही विद्या और ज्ञान का कार्य प्रारंभ होता है। तो ये थी कुछ जानकारी जो बसंत पंचमी के साथ जुड़ी हुई थी, जिसमें कुछ धार्मिक मान्यताएं भी थी और बसंत पंचमी का ये पर्व क्यों मनाया जाता है, ऋतु परिवर्तन के साथ किस प्रकार से जो हमारा मौसम है उसमें बदलाव होता है। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके माँ सरस्वती के इस महापर्व बसंत पंचमी पर पुनः आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, आपको बधाई। और मैं निवेदन करना चाहूँगा माँ सरस्वती से कि हे माँ सरस्वती, हम सब के जीवन के अंदर विद्या और ज्ञान की वृद्धि कर, हमारे जीवन में जो अविद्या है, जो अंधकार है, उसको आप दूर करें और हमारे बच्चों के हृदय के अंदर ज्ञान और विद्या की वृद्धि कर देश और राष्ट्र के लिए उन्हें तैयार करें। आप सभी को पुनः बसंत पंचमी के इस महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत।